कीमती वायदा बाप ने दिया, जिसे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक 121 अध्याय को हम देखेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन का धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सर्वसामर्थी परमपिता परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई हो। ये भजन में परमेश्वर का वचन निश्चयता के साथ आप और हमें वाचा करते हैं। परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उनके प्रजा के प्रति कैसा है? बाकी भजनों के तुलना में ये भजन परमेश्वर की सुरक्षा के प्रतिज्ञा के प्रति अधिक सुंदरता से सजाया हुआ हम पाते हैं। भजनकार यहाँ यरूशलेम के यात्रा के दौरान उनका आंखें पर्वतों में उठाकर यरूशलेम के चारों ओर का पर्वतों और उसके बीच में अवस्थित परमेश्वर का भवन, जो उनके प्रजा के मध्य में उनका उपस्थिति का प्रतीक है, वो वहाँ परमेश्वर का सुरक्षा का और उनके प्रजा के लिए कैसे है उसका बखान करते हैं। वचन 2 में हम देखते हैं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज सारी दुनिया और जो कोई सच्चाई परमेश्वर का अनुयायी है, उनके बीच में क्या भिन्नता है? उसका जीवन का सुरक्षा कैसा है? इन सारे बातों के बीच में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का सुरक्षा का वाचा, परमेश्वर का सुरक्षा का वायदा उनके प्रजा के प्रति कैसा है। भजन संहिता का पुस्तक 68 अध्याय का 5 और 6 में इस प्रकार से हम देखते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय करता है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर अपने परम धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। मेरा प्रियो, भजनकार का जीवन में हमने देखा, भजन संहिता का पुस्तक 121 का उसका 2 वचन में, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज आप और मुझे सहायता करने वाला, आप और मुझे चलाने वाला, आप और मेरा जीवन का हर एक परिस्थिति में सहायता देने वाला कौन है? इसका 3 वचन कहता है, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरे रक्षक कभी न उगेगा।
सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन का धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। इसका 5 और 6 वचन में कहते हैं, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। 6 वचन कहते हैं, ना तो दिन का धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमको उन दोनों सूर्य और चंद्रमा के हानि से कैसे बचाएंगे। दिन और रात में कैसा भी समय आने वाली हमारी पीड़ाएं, हमारे खतरों, हमारे मुसीबतों, हर परिस्थिति में परमेश्वर अपनी सुरक्षा के वायदा उनके प्रजा के लिए करता है। यहोवा परमेश्वर केवल परीक्षा के दौरान ही नहीं बल्कि जीवन के हर समय में सुरक्षा का दावा करता है। उसका 8 वचन में यहाँ पर कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 20 वचन में प्रभु ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय के 18 वचन में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और इब्रानियों का पुस्तक में हम 13वां अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु किस तरह से यहाँ पर कहते हैं, उसका 5 वचन में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इस प्रकार से अपने वचनों के द्वारा उनका सुरक्षा दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है, जिन्होंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और सुनने वाले सभी जनों का जीवन में परमेश्वर और भी अधिक आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने हम पर दया किया। भजन संहिता का पुस्तक उसका 121 अध्याय अध्ययन करने के लिए आपने हमको सहायता किया। धन्यवाद करते। सुनने वाले सभी जनों का जीवन में प्रभु आप दया और अनुग्रह करें। प्रभु परमेश्वर पिता, उनका जीवन में उन विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति और भी भरोसा कर जीवन बिताने के लिए परमेश्वर पिता उनको सहायता किया हुआ सारे उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।